हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th चैप्टर 3, जिसमें हम लोग विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। कई बच्चों को क्या होता है, विलोपन विधि थोड़ी सी कठिन लगती है। आज मैं आपको विलोपन विधि बिल्कुल इतने सिंपल तरीके से करा दूंगा कि आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से क्या करेंगे, विलोपन विधि के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सही क्रम में नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है, पहले सही क्रम में क्वेश्चन को लगा लेना है। सही क्रम कैसे लगाते हैं, तो आपको सवाल को लिखना है। सही क्रम लगाने का क्या तरीका है, देखिए 3x माइनस का 5y। ठीक है, और बराबर ये 4 है ना, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है। ये 4 माइनस का बराबर के इस साइड जाएगा ना, तो काय का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 काय का हो गया प्लस का, और ये आपका बन गया यहाँ पे समीकरण नंबर 1। सबसे पहला काम समझ में आ गया, यानी कि एक्स वाई एक साइड होनी चाहिए और ये नंबर इधर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्रम को चेक करना है, यहाँ पे सीक्वेंस सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है, 9x। ठीक है, 2 इधर पहुंचाओ, क्योंकि एक्स बाई इधर होते हैं ना लेफ्ट साइड में, तो 2 इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर क्या है 7। अब देखो, ऐसा आपको हर सवाल में नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे, लेकिन कभी कभी इस तरीके से दे दे तो उसको सही क्रम में आपको लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। पहला काम समझ में आ गया क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इस तरीके से सवाल को लिख लेना है। पहले को समीकरण नंबर 1 देना है, फिर समीकरण नंबर 2 देना है। अब देखो, यहाँ से सवाल शुरू होता है। सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे आपको चेक करना है एक जैसे x या y, ये ध्यान रखना, x या y को हम क्या करेंगे, एक जैसे चेक करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हमको चेक करना है। क्या करना है, चेक। सवाल को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना हो, ना ही गुणा करना है। कई लोग क्या है, डायरेक्ट गुणा करते हैं। सबसे पहले चेक करो, क्या चेक करो, एक जैसे तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x है, पहले x को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x, और यहाँ पे कितना है 9x। क्या यहाँ पे ये दोनों एक जैसे नंबर हैं क्या, नहीं है ना, एक जैसे नहीं है, यानी कि x तो एक जैसे नहीं है। अब y को चेक करो, देखो यहाँ पे 5 और 2, यानी कि y क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, यानी y भी एक जैसे नहीं है। पहली बात समझ में आ गई, क्या किया मैंने, पहले क्या किया, ध्यान से एक बार और समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले x को चेक करो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, यानी x वाले एक जैसे नहीं है। फिर y को चेक किया, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, ये भी एक जैसे नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक जैसे नहीं है। और जब एक जैसे नहीं है तब आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो ये 2 दिख रहा है ना, इस 2 का गुणा ऊपर करना है। ठीक है, और ये 5 दिख रहा है ना, इस 5 का गुणा यहाँ पे करना है। आया समझ में। ये गुणा कब करना है, जब एक जैसे नहीं होंगे तब। ध्यान रखना है इस बात को। इसमें एक जैसे थे, एक जैसे नहीं थे ना, तो x एक जैसा था और ना ही y एक जैसा था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ कर दिया ऊपर, और 5 का गुणा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने गुणा किया आपने, 2 का गुणा। ठीक है, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने किया है, देखो समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर ये लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, गुणा कर दिया हमने। अब देखो गुणा कैसे होगा, तो गुणा होगा सबसे पहले ये 2 का ना इस पूरे के अंदर होगा, इन तीनों में, इस 2 का गुणा इन तीनों में होगा। देखो सबसे पहले 2 का 3 में करो, 2 तिया 6x माइनस, अब 2 का 5 में करो, 2 पंचे 10 हो गया, बराबर 2 का 4 में करो, 2 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8। गुणा हो गया कि नहीं, आया समझ में कैसे गुणा किया, पहले 2 का इस 3 में किया, फिर 2 का 5 में किया, फिर 2 का 4 में किया। देखो 2 का 3 में किया तो 6, 2 का 5 में किया तो 10, और 2 का 4 में किया तो 8। पहला काम हो गया। जो आपने काम ऊपर किया है वही काम यहाँ पे करना है। 5 का इसमें 5 का गुणा होगा, 5 का गुणा किस में करेंगे, 9 में, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45x हो गया। और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 भाई बराबर 7 पंजे 35, गुणा कर दिया। ठीक है, अब गुणा कर दिया, अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। क्यों लाइन क्यों खींची है, अब देखो, अब फिर से चेक करो एक जैसे हुए या नहीं। देखो यहाँ पे 6x से 45 है, ये तो एक जैसे नहीं हुए, लेकिन ये देखो 10 और 10 22 कैसे हो गए, एक जैसे हो गए कि नहीं। अगर एक जैसे हो गए तो आप इसको जोड़ोगे या फिर क्या करोगे, घटाओगे। तो कब जोड़ते घटाते हैं, जब एक जैसे हो जाते हैं तब। अगर शुरुआत में एक जैसे नहीं होंगे तो गुणा करके क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। कर दिया एक जैसा। अब देखो आप यहाँ पे, अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो एक जैसे कौन है इसमें, y वाले एक जैसे है ना, ये भी 10 है और ये भी क्या है 10। इनके चिन्ह देखो, ये भी माइनस का और ये भी काय का है, माइनस का। जब ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हों, ध्यान रखना दोनों के चिन्ह कैसे हों, जैसे ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं तो आपको यहाँ पे चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ठीक है, या तो दोनों प्लस के हैं, ध्यान रखना दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के, दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। तो क्या करना है, आपको चिन्ह बदलना है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह बदलो, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो हमको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। और जब चिन्ह बदलते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब इसको घटा देते हैं, 10 में से 10 चले गए। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये एक जैसे वाले तो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 45 और 6, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी घटेंगे। 45 में 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 45 में 6 घटाएंगे तो 39 आएगा। और x और काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि हमने माइनस वाले में से घटाया, हमेशा बड़ी संख्या में से घटाते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 35 और 8, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो घटाइए, 35 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे, तो 35 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 27 आएगा। क्या 35 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, और वो भी काय का आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे काट देंगे, और x बराबर कितना आ जाएगा, 27 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 39। ठीक है, अब इसको काटो, 27 को काटो यहाँ पे, तो कितना कट रहा है बताइए, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये 39 और 27 कट रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको काटते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 से काट दें, 3 नंबर 27 और कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 13, 9/13 आ गया। यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा, 9/13। ये जो 9/13 अब तो नहीं कट रहा ना, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ पे x का मान हो गया, यानी कि ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन अगला आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, x का मान आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो क्या करना है, जो x का मान आया है हमारा, जैसे x का मान कितना है इसमें 9/13, तो x बराबर 9/13 समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रखना हो 1 में रख दो, 2 में रखना है 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर x का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रख रहे हैं कि नहीं, तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। अब समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, देखो जल्दी से, समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4, यही था ना समीकरण 1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3x - 5y बराबर कितना है, 4। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे 9/13 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे x, तो गुणा लगाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में गुणा होता है, और यहाँ पे 9/ कितना आ जाएगा 13 माइनस कितना है 5y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने का देखो सिंपल तरीका ये है कि कट तो नहीं रहा, ये गुणा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 बटे में कितना हो जाएगा 13 माइनस का कितना है 5y बराबर कितना है 4 हो गया ये। अब क्या है, ये बिना x वाला है तो इसको इधर पहुँचाएंगे, तो माइनस का 5/4,
ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 27 बटे में कितना हो जाएगा 13। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 5 बराबर इसके बटे में, ये बटे में तो इसको भी बटे में कर लेंगे, और आपको पता है भिन्न का 13 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 13 आएगा कि नहीं, और 1 का भाग 13 में देंगे तो कितना 13 और 13 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 हो गया, माइनस 13 एकम 13, यहाँ पे कितना आ गया 27 आ गया। तो माइनस का 5 बराबर यहाँ पे कितना है 52 में 27 घटाओ तो कितने आएंगे, देखो 12 में 7 गए तो कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है, 12 में 7 गए तो कितने 5, और यहाँ पे कितने बचे यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो 25/13 बचा। 25/13 बचा। यहाँ पे क्या करना है y बराबर 25/13। ठीक है, और यहाँ पे ये संख्या है ना, ये संख्या क्या बन जाएगी इधर जाके डिवाइड माइनस का 5 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है 25/13 और यहाँ पे इंटू लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको काट दो, देखो ये कट रहा है 5 पंजे 25, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे y बराबर आ गया 5 बचा है नीचे के तेरा -5/13। ठीक है, तो y बराबर आया -5/13 और x बराबर कितना आया है 9/13। ये हमारा थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, आई होप तुमको आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो 3x + 4y ये दिया है कि नहीं, और 2x + 2y। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है कि पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल को लिखें 3x + 4y बराबर कितना है 10, और 2x - 2y बराबर कितना है 2। ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2। ये काम तो आपको करना ही है। ठीक है, ऑलरेडी पहले से x y एक साइड है और नंबर एक साइड है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो विलोपन विधि जब भी करो तो सबसे पहले चेक करो, मैंने बोला है ना एक जैसे चेक करने हैं। ठीक है, पहले x को चेक करो और फिर y को। तो x देखो, x एक जैसे हैं क्या इसमें, देखो x एक जैसे नहीं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, ये भी एक जैसे नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, ये भी एक जैसे नहीं है, कोई एक जैसा नहीं है। नहीं एक जैसा है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं, तो गुणा करो यहाँ पे, गुणा 2 और गुणा कितना हो गया यहाँ पे 4। इस वाले का गुणा ऊपर कर दिया और इस वाले का नीचे, हमेशा इसी का गुणा कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसको लिख दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में कितने गुणा किया 4 का गुणा करने पर। ठीक है, ये काम करना है। समीकरण 1 में कितने का हमने 2 का गुणा किया है और समीकरण 4 में 2 में कितने किया 4 का गुणा किया है। अब गुणा कर लो, 2 का किस में करेंगे 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस 2 का 4 में कर लो तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, 2 का 10 में करो तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 का 2 में करो 4 दूनी 8x हो जाएगा, माइनस 2 का 4 में करो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर, और 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लाइन बना देंगे, गुणा करने के बाद क्या करना है लाइन बनाना है। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे x तो एक जैसे नहीं हुए लेकिन y कैसे हो गए एक जैसे हो गए। अब उनके चिन्ह और देखो, उनके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं या नहीं ये बताओ। प्लस है और एक क्या है माइनस, तो आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जो एक जैसे हैं, ये जो बात बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान, जो एक जैसे हैं, जैसे इसमें 8y और इसमें भी क्या है 8y। अब जो एक जैसे हैं उनके चिन्ह कैसे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आपको यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलना है। चिन्ह कब बदलते हैं, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों का क्यों माइनस के, तो चिन्ह बदलना है, अदरवाइज नहीं बदलना। तो प्लस और माइनस है यहाँ पे, एक प्लस का और एक माइनस, तो चिन्ह नहीं बदलने, और आपको यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर, क्योंकि हम चिन्ह बदल ही नहीं रहे। ठीक है, जब चिन्ह बदलते तो घटाने पर, और जब चिन्ह नहीं बदलते तो जोड़ने पर। तो ये दोनों क्या होगा यहाँ पे 8y में से 8y कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखो 6 और 8 कितने होते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 क्या होता है 14x हो गया यहाँ पे।
ठीक है। और 20 और 8 कितने हो गए यहाँ पे 28 हो गए। अब सिंपल लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 28 और बर्थडे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 दूनी 28 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2। ये हमारा पहला आंसर आ गया, x का मान निकल के आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया x बराबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x का मान निकला है उसको समीकरण नंबर क्या में कौन से में रख देंगे, 1 में रख दो या 2 में। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर 1 में ही रख देते हैं। ठीक है। अब समीकरण 1 देख लो कहाँ है, समीकरण 1, समीकरण 1 ये रहा 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है ना। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना है यहाँ पे 10। ठीक है। जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 2 रखना है। ठीक है। तो 3 और ये x दिख गया, गुणा लगाओ और 2 लिख दो, और पूरा सवाल वैसा का वैसा ही। बराबर क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया, रख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर कितना है यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 4y 10, ये देखो अकेला नंबर है तो इधर ही जाएगा, नंबर हमेशा इधर रहते हैं राइट साइड में। ठीक है। 10 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, प्लस का है तो काय का हो गया माइनस का, माइनस का 6। 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 6 गए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 10 में से 6 गए तो आ जाएंगे यहाँ पे 4 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये संख्या देखो y के साथ गुणा में है ना तो बटे में जाएगी, तो 4 एकम 4, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया y का मान। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या क्या आ चुका है, x का मान कितना आया था 2, y का मान कितना आया था 1। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो समझ में आया विलोपन विधि कैसे करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कमी है उसको आप बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।